बच्चों, अभी तक हमने आपकी मूल पुस्तिका जो थी, प्रमुख पुस्तिका वसंत भाग 2 का पहला अध्याय समाप्त किया है। इसके बाद हम आपके पूरक पुस्तिका जो कि इस वर्ष में आपके लिए है बाल महाभारत, महाभारत का छोटा अंश, जिसका आप विस्तृत अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं बाल महाभारत। अभी हम यहाँ पे संक्षेप में उसका अध्ययन करेंगे। पूरी महाभारत में हुआ क्या उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर एक एक पार्ट पर हम विस्तृत से उसका अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं बाल महाभारत। देखिए, बाल महाभारत कक्षा 7 के लिए हिंदी की पूरक पुस्तिका है, पाठ्य पुस्तिका है बाल महाभारत। महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। आपको ये याद रखना है कि महाभारत वेदव्यास के द्वारा रचित है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महाभारत लिखा किसने? वेदव्यास ने। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी, अर्थात व्यास जी के पुत्र सुखदेव को उन्होंने याद कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। अब यहाँ आप समझेंगे 3 नाम आ गए यहाँ पे। वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना की है, उनके पुत्र सुखदेव जिन्हें व्यास जी ने कंठस्थ कराई महाभारत, और लोगों में फैलाने के लिए वे अपने शिष्य वैशंपायन का सहारा लेते हैं, जिसमें यह कथा लोगों तक पहुँचे। ऐसा माना जाता है कि महर्षि परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सुत जी भी मौजूद थे। सुत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सुत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि सुत जी ने लोगों को इनवाइट किया और उसके बाद इस महाभारत कथा को जनमानस तक पहुँचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया और लोगों को बुलाया, और फिर वहाँ पे सुत जी महाभारत की कथा सुनाते हैं। सबसे शुरुआत में महाभारत की कथा शांतनु से शुरू होती है, जो भरतवंशी थे। भरत के पुत्र शांतनु से शुरुआत होती है। आपने सुना होगा गंगा उनकी पहली पत्नी थी, फिर उसके बाद उनकी दूसरी पत्नी होती हैं। अभी हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए, अर्थात शांतनु के 2 पुत्र अभी चित्रांगद और विचित्रवीर्य, और सबसे बड़े पुत्र हैं देवव्रत, जो कि बाद में भीष्म कहलाते हैं। उनके 2 पुत्र। अब इसके बाद चित्रांगद की भी अकाल मृत्यु हो जाती है। उनके भाई विचित्रवीर राजा हुए। उनके 2 पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्ष तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। आप सभी जानते हैं धृतराष्ट्र से जो पुत्र हुए वो कौरव कहलाए, और पांडु से जो पुत्र हुए वो पांडव कहलाए। इसको आप कंठस्थ कर लेंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये दोनों लोग विचित्रवीर्य के पुत्र थे। आगे, पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही थीं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म किया। आपको पता है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने
सबको मोह लिया। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरव और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। हस्तिनापुर कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। पहला था कौरवों के लिए हस्तिनापुर में, और पांडवों के लिए एक अलग राज्य बनाया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ कहलाया। देखिए यहाँ पे कुरु वंश को, कुरु जो राज्य था उनका, उसको 2 भाग किए गए। पहला भाग हस्तिनापुर जिसमें कौरवों को राज्य दे दिया गया, और कुछ ऐसा हिस्सा दिया गया जिसमें पांडवों ने राज किया, उसे हम इंद्रप्रस्थ कहते हैं। इंद्रप्रस्थ वो बाद में कहलाया। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का, चौसर का खेल होता है, आप ज़रूर नेट पे सर्च करिए कि चौसर का खेल होता क्या है, रिवाज था, खेलने की परंपरा थी। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थीं। आप इसको एक तरीके के जुए की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जुए का खेल था ये उस समय पे। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। शकुनी जो कि गांधारी का भाई था और कौरवों का मामा, दुर्योधन का मामा था वो, उसने कुटिल चाल से चौपड़ खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उसको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। 13 वर्ष के वनवास में एक शर्त रखी गई कि पहले 12 वर्ष जो होंगे वो वनवास होंगे और लास्ट का जो 1 साल होगा वो अज्ञातवास होगा। अर्थात 12 साल तक आप वन में रहेंगे और 1 साल तक अज्ञातवास में रहेंगे कि कोई भी राज्य वाला आपको पहचान ना पाए। अज्ञातवास मतलब कि आप कहाँ रह रहे हैं ये किसी को पता नहीं चल पाएगा। अगर आप ढूंढ लिए जाते हैं उस अज्ञातवास में 1 साल की अवधि में, तो आपको वापस फिर 12 साल के लिए वनवास भोगना पड़ेगा। यह शर्त रखी गई उस चौपड़ के खेल से। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। महाभारत का युद्ध होता है जिसमें श्री कृष्ण जी के द्वारा भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया जाता है। अभी आप पूरा सभी विस्तार से पढ़ेंगे। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में अर्थात शॉर्ट फॉर्म में यही महाभारत की कथा है। अब हम इसके बाद एक एक पाठ पढ़ते जाएंगे, देवव्रत आएंगे और बहुत से आगे सारे पाठ पढ़ेंगे हम। ये महाभारत का सार है। मैं आपको एक बार इनकी वंश वृक्ष है इनका, मैं उसको आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। देखिए आपने यहाँ सुना सबसे पहले शांतनु, उनके 2 पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्रवीर्य। एक नाम आप और याद रखेंगे, देवव्रत, जो कि गंगा से हुए थे, गंगा के पुत्र थे और वो भी शांतनु के ही पुत्र थे। उन्हीं का नाम बाद में भीष्म हुआ, जिन्हें हम भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। अर्थात शांतनु के 2 पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अब विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हैं धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं 100 कौरव कहलाए और जिसमें एक उनकी बहन थी दुशाला, आप याद रखेंगे इस बात को। पांडु के 5 पुत्र बताया मैंने आपको, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अब पांडवों से पुत्र होते हैं परीक्षित के बाद जन्मेजय। आप ये क्रम याद रखेंगे जो कि पूछा जाता है। ठीक है, आज के पाठ के लिए इतना ही। महाभारत का प्रथम अध्याय जो कि संक्षेप में आपके लिए है, सार है, इस पर कई क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको क्विज़ के माध्यम से हल कराऊंगा। धन्यवाद।